है नवरात्रि का 8वां दिन, जिस दिन हम माँ महागौरी को पूजते हैं, जो खुद शक्ति, शांति, निर्मलता और सौहार्द की प्रतीक है। नमस्कार, मैं हूं सुचिस्मिता और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का स्पेशल कार्यक्रम शक्ति संवाद। और आज 8वें एपिसोड में मैं आपको बता दूं, जैसे माँ महागौरी सभी के दुखों को हर कर सभी को खुशियां देती हैं। और आज मेरे साथ इस एपिसोड में जो गेस्ट है वो एक लेडी डॉक्टर हैं, जो वो खुद अपने सभी पेशेंट्स के दुखों को हर कर उनके घरों में खुशियां लाती हैं। उनका नाम है डॉक्टर नेहा प्रियदर्शनी। आइए सीधे उन्हीं से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उनकी डेली की दिनचर्या कैसी रहती है, वो किस तरह से डॉक्टर बनी और वो किस तरह से सभी लेडीज को प्रेरणा देना चाहती है। मैं डॉक्टर नेहा प्रियदर्शनी, मैं सात्विक IVF जो कि सिटी सेंटर में स्थित है उसकी संचालिका हूँ। मैंने अपना MBBS, MD, फेलोशिप इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन इन फर्टिलिटी में किया है और मैंने एडिशनल डिग्रीज भी ली हैं FICOG, FICMCH, जो स्पेशली बांझपन के लिए ट्रीटमेंट के लिए है। तो यहाँ तक की जो जर्नी रही आपकी बचपन से अभी तक की, वो कैसी रही, थोड़ा बताएं। जन्म मेरा बहुत ही साधारण परिवार में हुआ, पर मेरे माता पिता हमेशा उन्होंने सादा जीवन और उच्च विचार और मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये चीजें हमेशा उन्होंने मुझे सिखाई। और ऐसे मेरी माताजी डॉक्टर हैं और शी इज माय इंस्पिरेशन, शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट, और उन्हीं से इंस्पायर होकर के मैंने ये फील्ड चुना। धनबाद में ही काम करती हैं? जी हाँ, कतरास में डॉक्टर शिवानी झा। अच्छा, वहां से आपको इंस्पिरेशन? जी, होता क्या था, मम्मी के चेम्बर में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते थे, बहुत सिंपल मेथड से बहुत बार पेशेंट कंसीव भी कर जाते हैं, बट एक स्टेज आता था जब मम्मी उन्हें कहती थी कि नहीं, अब तुम्हारा इलाज यहाँ संभव नहीं है, तुम्हें किसी बड़े शहर IVF के लिए जाना होगा। फिर जो उनका रिएक्शन होता था, जिस तरह से वो रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, पाँव पकड़ लेते थे, नहीं मैडम कुछ भी करिए, हम बाहर जाने की स्थिति में नहीं है, बट मम्मी को रिफ्यूज करना पड़ता था ट्रीटमेंट। आई थिंक वो एक इम्प्रिंट मेरे ब्रेन में बहुत बचपन से हुई थी और मैंने ये ठाना कि मैं ऐसा क्यों है कि हमारे शहर में वो इलाज नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ का धनबाद का पहला IVF सेंटर 2015 में शुरुआत किया। तो कैसे चैलेंजेस आपने फेस करे हैं? बहुत सारे चैलेंजेस। आई थिंक सबसे पहले तो ये लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना कि बांझपन कोई अभिशाप नहीं है, ये एक बीमारी है। जिस तरह से हमें देखने में प्रॉब्लम है, हम स्पेक्स यूज कर रहे हैं, चश्मा लगा रहे हैं, ऐसे ही कभी कभी कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके वजह से कोई एक कपल प्रेगनेंसी नहीं अचीव कर पाते। तो अवेयरनेस क्रिएट करना कि इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, आपके अपने शहर में है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है यहाँ के लोगों को एक क्रिएट करना अवेयरनेस कि ये विद इन रीच है फाइनेंशियली, आप उस ट्रीटमेंट को अफोर्ड कर सकते हैं। IVF आज के टाइम में अनअफोर्डेबल ट्रीटमेंट नहीं रह गया। ये अवेयरनेस क्रिएट करना मेरे लिए सबसे बड़ी चैलेंज थी। यहाँ पे कैसे पेशेंट्स आते हैं, कैसे चैलेंजेस? समाज के विभिन्न वर्ग के पेशेंट आते हैं। मतलब ऐसा होता है एक दिन कि एक ऑटो चलाने वाला है, उसकी भी वाइफ का ट्रीटमेंट हो रहा है, जज की भी वाइफ है, डॉक्टर की भी वाइफ है, समाज के हर वर्ग को हम टच करते हैं। बट ये एक ऐसा अभिशाप लोगों ने अपने मन में बना के रखा है कि मैं देखती हूँ कि जो स्ट्रगल्स हैं फैमिली के विद इन, जो स्ट्रगल्स हैं, जो मदर इन लॉज या हस्बैंड, उनके जो ताने होते हैं वो समाज के हर वर्ग की महिलाओं को झेलना पड़ता है। ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मैं आपके माध्यम से चाहूंगी कि लोगों को ये हम मैसेज दे सकें कि बांझपन के लिए सिर्फ महिला जिम्मेदार नहीं है। स्पेशली हमारे शहर में धनबाद में, जहां मेल इनफर्टिलिटी, पुरुष बांझपन बहुत हाई लेवल पे है, ऑलमोस्ट 50%। बहुत सारे रीजन है। सबसे पहला जो है हमारे यहाँ का कोल माइंस। सिंपल सी चीज कि स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु बनने के लिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम होना चाहिए तापमान, पर चूंकि हमारे शहर में एक तो ओपन कोल माइंस पेरिफेरी में काफी है, तापमान काफी ज्यादा रहता है, पोल्यूशन, प्रदूषण, प्लस जो खान पान है उसमें काफी ज्यादा मिलावट आ गई है, जिसके वजह से ओबेसिटी भी है, वेट बढ़ना, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, इन सबों का सेवन करना, ये बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से पुरुष बांझपन हमारे शहर में काफी ज्यादा है। तो आप
कह रही थी कि हर एक सेगमेंट की लेडीज को इस तरह का फेस करना पड़ता है, तो इसके बारे में थोड़ा इलैबोरेट करें। एक पेशेंट है मेरी जो डॉक्टर है, आईवीएफ से प्रेगनेंसी है, फिर भी अभी कुछ दिनों पहले वो मेरे चेम्बर में आई और बात करते करते रोने लग गई। कारण किसी छोटी सी बात पे हस्बैंड से लड़ाई हुई, जो कि हर घर में होती है पति पत्नी के बीच में, मामूली नोकझोंक। लेकिन हस्बैंड ने कमेंट किया कि तुम बांझ हो, तुमको खुद से बच्चा नहीं हुआ, तुम्हें आईवीएफ ही यूज करना पड़ा ना, तो किस बात का घमंड है तुम्हें। तो ये कहने को बहुत छोटी सी चीज है। नॉर्मल भी पति पत्नियों में काफी नोकझोंक होते हैं, पर बांझपन के लिए एक महिला जो कि डॉक्टर भी है, उसे भी अपने घर में, अपने ससुराल में या अपने हस्बैंड से बहुत ताने सुनने पड़ते हैं। जो लेस अकम्पलिश्ड हैं, थोड़े कम एजुकेटेड है, उन घरों की स्थिति आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो जैसे लेस एजुकेटेड है या अगर फाइनेंशियली कोई अगर वीक है तो वो भी यहाँ पर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सी हमारे यहाँ तो सबसे पहले अच्छी बात है कि हमने ईएमआई की सुविधा दी हुई है। ठीक है, 0% ईएमआई, पेशेंट का कोई एडिशनल चार्ज नहीं होता। जो भी उनका कॉस्ट है ट्रीटमेंट का, वो पूरे साल भर में छोटे छोटे किश्तों में वो उसे चुका सकते हैं। इसलिए हम, क्योंकि हमारी ये मुहिम है, ये कोशिश है कि ये जो हमारा ट्रीटमेंट है, वी हैव टू रीच द अनरीच्ड। जो हमारे पास नहीं आ रहे हैं, हम उन तक पहुंच सके। क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है कि मातृत्व की जो सुखद एहसास है, इट इज यूनिवर्सल। ये हर एक महिला को वो जब चाहे वो फील करने की पावर हमें उसे देनी है, अगर वो नेचुरली नहीं कंसीव कर पा रही है तो। एंड इट इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ कि हर एक फीमेल एट सर्टेन स्टेज ऑफ टाइम चाहती है कि वो माँ बने। तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी ऐसी लेडीज को जो अभी इस प्रॉब्लम से गुजर रही हैं? बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगी कि हर नारी के अंदर दुर्गा की शक्ति है, हर नारी के अंदर सरस्वती का ज्ञान है, और हर नारी के अंदर माँ लक्ष्मी की स्मृति है। बस उस पावर को, उसको पहचानिए। और अगर कोई लड़की या जनरली बॉयज भी डॉक्टर बनना चाहते हैं और इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे आगे बढ़े, किस तरह से बढ़े? जी, सबसे पहले मुझे लगता है पैशन। ये ऐसी फील्ड है जिसके लिए आपको पैशनेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुबह से कब शाम हो जाती है, बारिश हो रही है, बाहर क्या हो रहा है, हमें कुछ पता नहीं चलता। पूरा दिन हमारा एक चेम्बर में बीतता है। सो यू हैव टू बी पैशनेट। अगर आपको जुनून है और टू ब्रिंग अ चेंज, तो पैशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड, डिसिप्लिन। बहुत डिसिप्लिन लाइफ चाहिए। डिसिप्लिन टू कीप ऑन लर्निंग, इम्प्रूविंग। मेडिकल साइंस एक ऐसी चीज है जहां कहा जाता है कि एवरी 72 डेज में चीजें एकदम चेंज हो रही हैं, रैपिडली चेंज हो रही हैं। तो यू हैव टू बी अपडेटेड। आपको बहुत अपडेटेड रहना है। जो मैंने 10 साल पहले पढ़ाई की थी, या जो जिन्होंने 20 साल पहले पढ़ाई की थी, वो अभी आज के टाइम में वो मेडिकेशंस और वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चेंज हो रहे हैं। सो डिसिप्लिन इज सेकेंड। थर्ड, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं, आपको मेहनत 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 ही करनी होगी। और मुझे लगता है डॉक्टरी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है करुणा भाव। हम पेशेंट्स को केस की तरह ट्रीट नहीं करें। एक केस नहीं, वो एक केस नहीं है। वो फीलिंग होना, कंपैशन होना, करुणा भाव होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर में नवरात्रि के अवसर पर सभी हमारे ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहिए? जैसा कि आज 8वां दिन है माँ गौरी के पूजन का, मैं आप सबों के लिए ये प्रार्थना करनी चाहूंगी कि हम सबको ईश्वर वो शक्ति दे कि हम लोगों के लाइफ से, उनके जीवन से दुख को हर सके। आप सबों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी माँ के पूजने के दिन हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर नेहा प्रियदर्शनी, और जैसा कि उन्होंने इनफर्टिलिटी को लेकर बहुत सारी जानकारियां साझा की, कई सारे वर्गों के बारे में बात किया कि किस तरह से लेडीज हर वर्ग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि सभी सशक्त हैं लेडीज, और इवन उन्होंने अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो उनको क्या कुछ फॉलो करना है वो भी उन्होंने कहा। ये था हमारे स्पेशल एपिसोड शक्ति संवाद का 8वां दिन। मिलेंगे आपसे 9वें दिन में, तब तक के लिए देखते रहिए मिरर मीडिया। नए दौर की नई कहानी लिखने, खबरों को नए अंदाज में आप तक पहुंचाने के लिए मिरर मीडिया के चैनल पर अब हम आपको मिलेंगे पूरे 24 घंटे।
जियो टीवी के चैनल नंबर 4088 पर, इसके साथ ही जियो टीवी ऐप और Amazon Fire TV पर भी।